हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक। आज हम फर्स्ट ईयर की इस क्लास में अ, जिसका पेपर है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत हम जो फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स देख रहे थे, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम कुछ पहले इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जानेंगे। इसमें सबसे पहली इम्पॉर्टेंट टर्म है गैमेटेंजियम। गैमेटेंजियम को हम हिंदी में युग्मक धानी कहते हैं। और इसके अंतर्गत गैमेटेंजियम क्या है? गैमेटेंजियम वह सेक्स ऑर्गन है फंजाई के अंदर जिसमें गैमीट्स उत्पन्न होते हैं, अर्थात इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो गैमेटेंजियम क्या है? ये वह ऑर्गन है, एक प्रकार का सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर गैमीट्स का डेवलपमेंट होता है। और यदि दोनों गैमेटेंजिया मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे तो उसे हम आइसोगैमेटेंजियम कहेंगे। और यदि मॉर्फोलॉजिकल उनमें कोई डिफरेंस होगा तो वो एनाइसोगैमेटेंजिया कहलाते हैं। फंजाई के अंदर जो एनाइसोगैमेटेंजिया है वो दो प्रकार से होते हैं, अर्थात हम मेल गैमेटेंजिया को, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथिडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम कहते हैं। तो गैमेटेंजियम दो प्रकार के हुए, मेल गैमेटेंजियम एंड फीमेल गैमेटेंजियम, एंथिडियम एंड ऊगोनियम। अब हम टर्म देखते हैं दूसरी, मोनोशियस एंड डायोशियस फंजाई। मोनोशियस से मतलब है उभय लिंगाश्रयी एंड डायोशियस से मतलब है एक लिंगाश्रयी कवक। मोनोशियस फंगस वे फंगस है जिसके अंदर एक ही थैलस पर मेल और फीमेल, मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार की जब एक ही थैलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं उस थैलस को हम मोनोशियस फंजाई कहते हैं या उभय लिंगाश्रयी कवक कहते हैं। यदि मेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस पे और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस पे है तो उस केस में जो फंजाई है उसको हम क्या कहेंगे? डायोशियस, अर्थात एक लिंगाश्रयी कवक। तो मोनोशियस एंड डायोशियस फंजाई। अगली टर्म है होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक फंजाई। होमोथैलिक को हम समथैलेसी तथा हेटेरोथैलिक को हम विषम थैलेसी कवक कहेंगे। होमोथैलिक क्या है? वे फंजाई जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अपोजिट मेटिंग टाइप्स की आवश्यकता होती है, और उस प्रकार की जो फंजाई है उसे हम होमोथैलिक फंजाई कहते हैं। अर्थात वे जातियां जिनमें लैंगिक जनन के लिए विपरीत संगम प्रकारों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोथैलिक फंजाई। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि एस्परजिलस निडुलेंस। अब आता है हेटेरोथैलिक फंजाई। हेटेरोथैलिक फंजाई से मतलब हुआ कि जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए अपोजिट मैटिंग टाइप की आवश्यकता होती है तो उसमें हम क्या कहेंगे? हेटेरोथैलिक फंजाई। इस हेटेरोथैलिक फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लेवस, पेनिसिडियम की स्पीसीज एंड न्यूरोस्पोरा क्रेसा। अगली टर्म है पैरागाइनस एंड पैरागाइनस एंड एम्फीगाइनस गैमेटेंजिया। पैरागाइनस को हम हिंदी में परिअंडधानीय एंड एम्फीगाइनस से मतलब है उभय अंडधानीय युग्मक धानीय गैमेटेंजियम। पहला है पैरागाइनस। पैरागाइनस में क्या होता है कि यह वह अवस्था है जिस समय जो एंथिडियम है वह ऊगोनियम के बिल्कुल पैरेलल होता है। मतलब सेक्सुअल स्टेज की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत एंथिडियम कम्स टू पैरेलल टू द साइड ऑफ द ऊगोनियम। ऊगोनियम के बिल्कुल पास पास आ जाते, पैरेलल लगे हुए होते हैं इनका, और इसका एग्जाम्पल है एल्बुगो। तो एंथिडियम एंड ऊगोनियम एक दूसरे के समानांतर अर्थात पैरेलल स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार की कंडीशन को पैरागाइनस कंडीशन या परिअंडधानीय युग्मकधानी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल एल्बुगो है। एम्फीगाइनस कंडीशन इसमें कि सेक्सुअल स्टेज की अवस्था के समय एंथिडियम जो है वो ऊगोनियम के स्टॉक के चारों तरफ उसको सराउंड करता है, उसके चारों तरफ लिपटा रहता है। तो पैरागाइनस में तो बिल्कुल समानांतर आ जाते हैं, लेकिन एम्फीगाइनस में जो ऊगोनियम का जो स्टॉक है उसके चारों तरफ ये एंथिडियम लिपट जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि फाइटोप्थोरा।
अगली टर्म है होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक थैलस। होलोकार्पिक का मतलब है पूर्णकाय फलिक और यूकार्पिक से मतलब है अंशकाय फलिक। तो जो होलोकार्पिक थैलस है वो जनरली यूनिसेल्युलर थैलस के लिए लागू होता है, और उस केस में जैसे कि एग्जांपल है सिनकाइट्रम। इसमें क्या होता है, जो यूनिसेल्युलर जो ये फंजाई है उसमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो पूरा थैलस इट विल टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, अर्थात जो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है वो पूरा ही एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाता है, और इस प्रकार की कंडीशन को हम होलोकार्पिक थैलस कहते हैं। और इसमें जब पूरी सेल ही रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाती है तो वेजिटेटिव पार्ट नहीं होती है, तो इस प्रकार की कंडीशन में रिप्रोडक्टिव तथा वेजिटेटिव पार्ट दोनों एक साथ नहीं पाए जाते, या तो रिप्रोडक्टिव फेज ही पाया जाएगा हमें दिखाई देगा, या फिर उसका वेजिटेटिव पार्ट ही दिखाई देगा। तो ये एग्जांपल आपको ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये होलोकार्पिक कंडीशन है। पूरा ये जो थैलस है वो एक स्पोरेंजियम में डेवलप हो गया है, और इसके अंदर बहुत सारी ये जूस स्पोर्स का डेवलपमेंट हो गया, तो कोई इसमें वेजिटेटिव पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा थैलस होता है यूकार्पिक थैलस। यूकार्पिक थैलस जिसे कि हम अंशकाय फलिक थैलस भी कहते हैं। इस केस में जो थैलस है ये जनरली मल्टी सेलुलर अर्थात जो फिलामेंटस माइसीलियम है या फिलामेंटस फंजाई उसमें पाया जाता है। उसमें रिप्रोडक्शन के दौरान थैलस का खाली एक पार्ट कुछ पार्ट ही रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, और बाकी दूसरा वेजिटेटिव पार्ट साथ में रहता है। तो इस कंडीशन को हम यूकार्पिक थैलस कहते हैं। तो एक ही थैलस पर आपको रिप्रोडक्टिव तथा वेजिटेटिव पार्ट दोनों अवस्थाएं आपको साथ साथ में इसमें दिखाई देती है। यूकार्पिक थैलस दो प्रकार से हो सकता है। इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज मोनोसेंट्रिक एंड अदर इज पॉलीसेंट्रिक। अब पहले हम देखते हैं मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक से मतलब हुआ कि एक ओरिजिन। तो इसमें सिंगल रिप्रोडक्टिव सेल होती है और उससे सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि स्पोरेंजियम है या रेस्टिंग स्पोर है। तो इसमें एक ही रिप्रोडक्टिव सेल पाई जाती है, एक ही ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। तो मोनोसेंट्रिक में आप ये देख रहे हैं इसके अंदर ये भी दो प्रकार से होता है। एक होता है एंडोबायोटिक और दूसरा है एपीबायोटिक। एंडोबायोटिक से मतलब है कि जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट या होस्ट सेल के अंदर डेवलप होगा, जैसे कि एंडोबायोटिक आपको ये दिख रहा है, इसमें होस्ट सेल के अंदर ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और इसका वेजिटेटिव पार्ट भी है। और दूसरा कंडीशन कहलाती है एपीबायोटिक मोनोसेंट्रिक। एपीबायोटिक एपी से मतलब बाहर की तरफ, तो ये एपीबायोटिक का स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो होस्ट सेल है अर्थात जो सबस्ट्रेट की जो सेल है उसके अंदर तो इसका राइजोडर्म मींस इसका वेजिटेटिव पार्ट है और रिप्रोडक्टिव पार्ट होस्ट सेल के बाहर की तरफ है। तो इसको बोलेंगे क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ओरिजिन है वो एक ही है, इसलिए इनको मोनोसेंट्रिक कहा जाएगा। और एक जो सेल के अंदर की तरफ है इसलिए एंडोबायोटिक, और दूसरा है एपीबायोटिक। दूसरा जो यूकार्पिक थैलस है वो है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक थैलस, इसमें आपको ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है पॉलीसेंट्रिक यूकार्पिक थैलस की, जिसमें थैलस के अंदर बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो सकते हैं, अर्थात बहुत सारे स्पोरेंजिया या रेस्टिंग स्पोर्स डेवलप हो सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं ये अलग अलग इसमें जूस स्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर जूस स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है और ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो होलोकार्पिक में तो पूरी एंटायर सेल या थैलस जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक साथ नहीं दिखाई देते। लेकिन यूकार्पिक में कुछ पार्ट रिप्रोडक्टिव हो सकता है और कुछ पार्ट इसमें वेजिटेटिव हो सकता है। अगली टर्म है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेप कहलाती है, जैसे कि प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी को हम हिंदी में कोशिका द्रव्य लयन भी कहते हैं। यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा दो अपोजिट मैटिंग टाइप की जो सेल है वो कांटेक्ट में आती है, और दोनों को और कांटेक्ट में आने से उन दोनों का जो प्रोटोप्लास्ट है वो पास पास आ जाता है, और जब प्रोटोप्लास्ट साथ में आ जाता है एक ही सेल के अंदर तो दोनों की जो न्यूक्लियस है अपोजिट प्रकार के वो दोनों एक ही सेल में आ जाते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली स्टेज होती है। दूसरी टर्म है कैरियोगेमी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकंड स्टेप है। जब प्लाज्मोगेमी के द्वारा
दोनों प्रोटोप्लास्ट एक साथ आ गए, दोनों न्यूक्लियाई एक साथ आ गए, तो उसके बाद में अगली स्टेप होती है कि जो दोनों अपोजिट सेक्स हैं, अपोजिट सेक्स के जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज हो जाते हैं कैरियो। कैरियो से मतलब हुआ न्यूक्लियस और गेमी का मतलब हुआ फ्यूजन। तो दो अपोजिट प्रकार के सेक्स न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और उनके फ्यूजन होने से एक जाइगोट का निर्माण होता है जो कि डिप्लॉइड जाइगोट कहलाता है, द्विगुणित युग्मनज कहलाता है। फंजाई में एक कंडीशन ये भी होती है कि जरूरी नहीं है कि प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में कई बार समय का अंतराल भी हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे उसके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।